नमस्कार ट्रेडर्स। आई होप यू ऑल आर वेल। और ये रहा आज मैं थोड़ा सा लाइव, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ बताया जाए। तो आज का लो नॉर्मली भी आप एसएल की तरह ट्रीट कीजिएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आज का लो टूटेगा तभी मार्केट फॉल करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली मैं मार्केट में देखता क्या हूँ। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि एक लाल कैंडल देखते ही दिमाग में आ जाता है कि भाई क्रैश आ गया, और अगर ऐसा है तो बहुत स्टडी की ज़रूरत है। खैर चलिए कुछ बताते हैं। आज आज हम लोग डोजी के बारे में बात करेंगे। ये जो आप ये कैंडल देख रहे हो इसे कहते हैं डोजी कैंडल। क्या कहते हैं? डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल की ना सबकी अपनी अपनी एक विधि है, अपनी अपनी कलाएं हैं। हम लोग थोड़ा डिफरेंट देखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए मार्केट ऐसे ना रेड कैंडल बना बना के नीचे गिर रहा है, मतलब कैंडल का साइज कलर डजन मैटर्स, गिर रहा है, ये बन गई डोजी। ठीक, अब डोजी जब ये बन जाती है तो डोजी ना बहुत वैरायटी की होती हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये वाली डोजी, वाली डोजी, और कुछ लोग तो अपनी डोजी बना लेते हैं। खैर अब देखते हैं इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। देखिए, अगर जैसी जो नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनती है, इसका हाई और लो मार्क कर लिया करिए। ये नीचे वाला एसएल होता है, ऊपर वाला जो है आपकी एंट्री पॉइंट होती है। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आप थोड़े से सेफ प्लेयर है, एग्रेसिव नहीं है, तो सेकेंड कैंडल का ज़रूर वेट किया करिए और इसका हाई आप एंट्री पॉइंट लीजिएगा, नीचे एसएल माना करिए। इसको बार बार देखिएगा, इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी जो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं बता रहा होगा। खैर, इसे कहते हैं मारूबोजो कैंडल। मैं सेकेंड कैंडल को थोड़ी प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता हूँ बिकॉज, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको ये समझना है कि गिरती हुई मार्केट आ रही है, डोजी बन गई है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, उसका हाई एसएल आपको मार्क कर लेना है, ऊपर जाए मार्केट ऊपर जाना है, नीचे एसएल मान लेना है। ठीक है, इसे कहते हैं कंप्लीट प्लेन डोजी। मैं आपको प्लेन डोजी सिखा रहा हूँ आज। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। ठीक है, अब मार्केट में आज देखिए, आप अगर ध्यान से मार्केट आप देख रहे हैं तो मार्केट में आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट में ऐसे हैमर भी बनता है। ठीक है, अब आप इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में भी इस टाइम बताइए आप स्क्रीन पे कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा, मैं बताया दे रहा हूँ, ये रहा हुआ हैमर। हैमर पे मैंने कहा जैसे ये भी डोजी का फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। अब आप देखिए कितनी बड़ी है, मतलब आप इतना बड़ा एसएल लोगे तो यहाँ पे अवॉइड किया करिए। ठीक है, मतलब एसएल इसमें बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसे कैंडल्स को आप छोड़ दीजिए। भाई देखिए, एसएल इतना बड़ा लेना इज़ लाइक मतलब आपके सारा कैपिटल स्वाहा हो जाएगा, जितना 10 दिन में कमाओगे 1 दिन में चला जाएगा। ठीक है, अब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि मुझे क्या दिखता है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ पे आके सस्टेन किया है। ठीक, और वापस चांसेस हैं कि नीचे गिरेगा तो कंप्लीट रीटेस्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड चांस है कि यहीं तक गिरे। ठीक है, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता फिर से देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी आपको बहुत कुछ मैं क्या देखता हूँ पर्सनली वो बताऊँगा। ठीक है, और अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है मार्केट में। सब कहते हैं ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करता, ये वर्क नहीं करता। भाई मार्केट में ना एक एसएमए या एक ईएमए भी वर्क करता है, सब वर्क करता है, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया। ठीक, और नीचे का अगर आप देखो तो ये एक चैनल भी बन रहा है। ठीक, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा देखिएगा एक सीधा अप मूव आएगा। ये लाइव मार्केट का है, इसीलिए मैं लाइव मार्केट में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। एंड इन केस अगर नहीं आएगा तो देखिए, मैं एक और चीज़ बता दूँ, दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, अब क्यों गिर सकता है, उसे गिरना नहीं कहते हैं, उसे रीटेस्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी लाइन भी मार्क करी थी, और अगर नहीं हुआ तो फर्दर सीधे ऊपर ही जाएगा। ये जो गैप है ना, ये फिल करके रहेगा। और ये बात हमेशा लिख लीजिएगा यहीं पे, मार्केट हमेशा 3 से 6 मंथ्स में, ठीक, 3 to 6 मंथ्स में गैप को फिल कर ही देता है। ठीक है, और अगर नहीं करता है तो वो लॉन्ग टर्म का गैप भी बन जाता है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह ट्रीट करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में इस लाइन को भी लिखी ताकि बाकी लोग भी इसे लर्न कर सकें। ओके, अपनी आइज़ को ना ट्रेन करना सीखिए। अब मार्केट ना नीचे गिरेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या मैं पी बाय कर लूँगा? डेफिनेटली नहीं। देखिए, चैनल ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट, और देखिए ऑप्शन बाइंग में सबसे पहली चीज़ एक बात याद रखिए, ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम मैटर करता है, वरना प्रीमियम डिके होगा, फिर ऑप्शन सेलिंग बेटर है आपके लिए। ठीक है, ये एक मैंने एक जो लाइन खींची है, ये रेजिस्टेंस जोन है, हर जगह ट्रेड लेना इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक, और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके कर लीजिए, मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ वीडियो से रिलेटेड। ठीक है,
हायर हाई बन रहा है, इसने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया है। चांसेस है एम पैटर्न बन के नीचे जाएगा। कहाँ तक जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं हम पी बाय कर लेंगे। मैं आज की डेट मैंने बताई थी कि मार्केट जो है आज ट्रेंड रिवर्सल करेगा, जो कि है 11th ऑफ अगस्त। तो ये आपको थैंक यू तो एटलीस्ट कहना चाहिए ना। थैंक यू नहीं तो कमेंट सेक्शन ही कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में तो बताया करिए कि हाँ भाई अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, डेफिनेटली मुझे बताइए। आई लव टू हियर दैट। ठीक है। यहाँ तक आते आते 25 ट्रेड ले लेते हैं लोग। इतना बीपी अप एंड डाउन होता है। हमेशा मैं कहता हूँ भाई कभी भी फॉलिंग प्यार से नहीं होती। अगर फॉलिंग स्लो हो रही है इट मीन्स वो फॉल नहीं है। बट भाई है ना, लाल कैंडल मतलब लोग समझते हैं क्रैश आ गया, ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स आ गए। आज मार्केट में देख रहा था बहुत लोग ना बुल आ गया बुल आ गया बुल आ गया कर रहे थे। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए। वो बुल नहीं, वो चुलबुल होते हैं। वो सिर्फ अपना कैपिटल तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो भी करते हैं और दूसरे का भी गंवाने के रातें बैठते हैं। ठीक है। चार्ट रीडिंग पे फोकस करिए, आइज़ को ट्रेन करिए। जो मैं देख रहा हूँ, मैंने ये वीडियो मेरा सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या मार्केट में देखता हूँ। ठीक है। थोड़ा मेरा सिस्टम आपको समझ में आएगा। ठीक है। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि पी वाई कर लेते, बढ़िया ये पॉइंट मिल जाता, वो पॉइंट मिल जाता। भाई देखो मैं बहुत बहुत क्लियर रहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है पूरा नीचे जाए, क्योंकि मैंने आज कल वो एस एल बोला है, अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो तो मैंने कुछ सोच के बोला होगा ना आज कल वो एस एल। और अगर लो तक टच करेगा तो ये गारंटीड एस एल लेगा, सीधे नीचे चला जाएगा। ये जो फॉल हो रहा है ना इतनी कैंडल्स में, इतना ज़रा सा फॉल, मतलब सेंस लगाइए। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है पूरा नीचे जाए। इसीलिए मैंने ये लाइन भी ड्रॉ करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा नीचे रीटेस्ट होने जाए, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। एंड अब आपके समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों पी ई नहीं बाय करी या फिर मैंने सजेस्ट नहीं किया था। ठीक है। हम बुलिश ही हैं, बुलिश देखेंगे अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए। अब ये रेजिस्टेंस दोनों जो आपको दिख रहे हैं कि दोनों रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, एक ये एंड सेकंड इसे दोनों को रिस्पेक्ट किया है इसने। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब यहाँ बाय सेल करे, ये एक रेंज बना है, अब सीधे मार्केट ऊपर जाएगा, चांसेस यही हैं। तो द रिज़ल्ट इज है, फाइनली आपको देखने में मिल गया होगा कि जो मैंने कहा था वही हुआ। टेलीग्राम चैनल आपने देखा ही होगा मेरा, ऑब्वियसली आप उस पर ज्वाइन हो रहे होंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करिए। आपको कैसा लगता है मेरा एनालिसिस, डेफिनेटली बताइए मुझे। और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे उसे बताइएगा। ठीक है। थैंक यू।